आप बाउ का नियम। ठीक है, आइए चेक करते हैं और बहुत कम समय में आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चेक करते हैं कि आप बाउ का नियम किस प्रकार से किस एलिमेंट पर, किसी परमाणु के क्रमांक पर, किस एलिमेंट पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप उसके परमाणु के अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे वो इस बाउ के नियमानुसार बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि आप बाउ का नियम स्टार्टिंग कैसे किया जाता है और इसका जो है नियम किस प्रकार से कार्य करता है किसी परमाणु के लिए। ठीक है, तो आइए इसके पहले हम सिद्धांत को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, तब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरी अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि आप बाउ का जो सिद्धांत है, तो इसको हम बोलते हैं आप बाउ का सिद्धांत। आप बाउ का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आप बाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ होता है ऑफ बाउ का सिद्धांत। जो आप बाउ का सिद्धांत जो है लेके आया गया, तो सर्वप्रथम उसने उन्होंने बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से मैनेज किया जाता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप किए जा सकते हैं। तो आइए कि देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे और उस कंडीशन में बाउ के नियमानुसार ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मैनेज करना है। तो सबसे पहले उन्होंने नियम दिया कि जो आपकी कक्षा होगा वो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगी। किस पर? एनर्जी लेवल। यानी एनर्जी लेवल का मतलब होता है ऊर्जा स्तर। तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर को हम दिखाना चाहेंगे कि इनकी ऊर्जा स्तर किस प्रकार से काम करता है, लेकिन परमाणु क्रमांक अगर छोटा है तो उसमें किस प्रकार की कंडीशन कार्य करेगा, किस प्रकार से उसका लेवल भरा जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। उनका जो नियम था वो कुछ इस प्रकार से था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाइएगा। 4s2 4p6 4d10 4f14। ठीक है, 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6। ठीक है, अब इस एनर्जी लेवल को किस प्रकार से बाउ के नियमानुसार व्यवस्थित किया जाता है उसको आप चेक करेंगे। ये तो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करेगा। अब आप बाउ ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं ये क्या करता है कि सबसे जो छोटी कक्षा होता है सबसे पहले उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है तो वो छोटी कक्षाओं से स्टार्टिंग करता है और बड़ी कक्षाओं तक जाता है। और जाता कैसे ये भी देखें। तो उन्होंने एक वर्ड में ये बात कही है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आप बाउ का नियम। उच्च और निम्न की बात मैंने किया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, दिमाग में रखिएगा, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे आप बाउ का सिद्धांत कहते हैं। आप बाउ का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सिद्धांत कहते हैं। ये आप बाउ के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। आप बाउ ने इस बात को बताया था कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में भरेंगे तो सबसे पहले छोटी कक्षा में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने बताया कि जो कक्षाएं भरेंगी वो पहली कक्षा 2 से भरेगा, दूसरी कक्षा 8 से, फिर 18 से, नहीं फिर 8 से, पहली कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में भी 8, फिर 18, फिर से उन्होंने बताया कि 32, फिर 32 प्लस समथिंग, यानी इन्होंने बताया
कि इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है जब इनके कोई अदर एलिमेंट का कोज होगा तब। अब देखिएगा इनको व्यवस्थित करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा और डायग्राम को समझ लीजिए अच्छे से। यदि आपको डायग्राम समझ आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना भी जान जाएंगे, आराम से सीखिएगा। और ये जो आपके सामने जो नाम दिया गया है, जो नाम दिया गया एस पी डी और एफ, ये कुछ कंडीशन है। ये क्या करता है, ये ब्लॉक यानी कक्षा के अंदर जब कोई चीज पाई जाती है, कक्षा के अंदर जो कक्षाएं बनती हैं, जैसे कक्षा के अंदर अगर मान लीजिए ये कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा मान लीजिए मैं बोल दिया कि आपके पास कक्षा के बहुत बड़ी कक्षा है। अब उस कक्षा के अंदर ये सारी बातें, तो जब किसी कक्षा के अंदर कक्षा पाई जाती है, यानी आपने पूरा एक आपने पूरा रूम बनाया, तो उस रूम में बहुत सारे, एक तो किचन हो जाता है, एक शौचालय हो जाता है, ये सारी चीजें, तो उसको कहते हैं उपकक्षा। यानी हमारा जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसका घर है, कोई मान लीजिए एक घर बनवाए तो किसका घर है, तो घर उनका है। मान लीजिए कोई एक नाम करके आ गया बंदा कि ये रवि का, ठीक है। यदि आपसे बोल दिया गया कि ये किसी अदर बंदे का घर है, अगर घर का आपसे बात किया जा रहा है कि किसी नाम से आदित्य नाम का घर है, ये आदित्य का घर है, लेकिन उसमें क्या क्या बांटा गया पता है, नहीं पता। तो इसके अंदर जब जाओगे तो कक्षाओं में डिवाइड हो गया है। जब कक्षाओं में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपकक्षा। तो क्या बोलते हैं, इस जो ये नाम दिया गया है SPDF, उस कक्षा का नाम दे दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपकक्षक। क्या बोलते हैं, उपकक्षक। अगर इसको आप उपकक्षक बोलते हो तो अब इसकी क्षमता देखा जाएगा कि इसकी क्षमता कितनी है, यस वाली कक्षा की क्षमता कितनी। तो यस वाली जब कक्षा में आओगे तो उसकी क्षमता कितनी इलेक्ट्रॉन के रहने की, 1 से लेके 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। पी वाली की क्षमता कितना है, यानी आप कितने सामान इसमें रखा जा सकता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है। इसकी जो क्षमता है 1 से लेके कितना है, 6। आप इस 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। इसकी जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन रखने की, यानी जो भी वस्तु रखने की, मैं वस्तु के से रिलेट कर रहा हूं। जैसे आप फॉर एग्जांपल दिया, ये मान लीजिए किसी बंदे का घर है, तो उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, मान लीजिए शौचालय इत्यादि है, और आपने ये भी बताया कि शौचालय हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, फिर इसके बाद जो किचन रूम हो सकता है। उसी प्रकार से कक्षाएं भी आती है। कक्षा के अंदर जब कक्षा पाई जाती है तो उसको उप कक्षा बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो कक्षाएं होती है वो एनर्जी लेवल पे, कक्षा आपके पास के क्या होती है, KLMNO, ये कक्षा, ये क्या है, वो कक्षा है, ये कक्षा का नाम। इस कक्षक में कितने आपके उप कक्षक बनते हैं वो भी बाद में मैं बता दूंगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे अबाव का नियम, मैं वो बहुत जल्दी ही क्लास दूंगा कि एनर्जी लेवल, ये केवल एनर्जी लेवल को डिवाइड, पहले एनर्जी लेवल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, एनर्जी लेवल बांट दिया। इस एनर्जी लेवल के अंदर ये सारी कक्षाएं पाई जाएंगी। तो ये जो कक्षाएं पाई जाएंगी तो उसको हम लोग बोलते हैं उपकक्षा। आइए इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने का तरीका देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, अबाव ने इस प्रकार से सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रॉन जो चलने की प्रवृत्ति होती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे चलिए, और यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, 2 पे खत्म होगा। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से चलना एनर्जी लेवल स्टार्ट किया, मैंने कहा है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना, ये क्या कहलाता है, अबाव का सिद्धांत। अबाव ने जो सिद्धांत दिया था ये पूरे आपकी केमिस्ट्री पे लागू होता है, यानी पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करोगे और पूरी केमिस्ट्री पे लागू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहली कक्षा 2 से भर दी, दूसरी जब स्टार्टिंग किया तो यहां से एनर्जी लेवल चेक किया, और ये एस से चालू होगा, एस पे जाके खत्म होगा। इसको याद करने का तरीका है। तो मैंने आपसे यही बताया कि पहली कक्षा 2 से भरेगी, दूसरी 8 से, फिर 8 से, फिर 18 से, फिर 18 से, फिर 32, फिर 32 प्लस समथिंग। अगर और कोई एलिमेंट मिलेगा 118 से ज्यादा, तब हम अदर भी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कक्षाएं बना लेंगे, उप कक्षा बनाते रहेंगे। इस प्रकार से उप कक्षा बनती जाएगी। तो पहली कक्षा में कितना, यहां से यहां गए 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज किया, और यहां से यहां मैंने कहा यस से जाएगा, यस पे खत्म होगा, तो 2 और 6 कितना हुआ, 8। देखिए सत्य है, सही है। यहां पर भी चेक करेंगे वही बात, ये अबाव के सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है। 2 और 6 कितना हुआ, 8। फिर इसी प्रकार से ये भी चलेगा, इसको भी आप जोड़ेंगे, और ये कहां पर खत्म होगा, एस पे। मानी जब यस वाला चालू हो रहा है तो दूसरी कक्षा आपके सामने आ जाएगी। तो बताइएगा 2 और 10, 12, 12, 6, 18। बताइए पहली कक्षा 2 से भरी, बात सत्य है। दूसरी कितना से, 8 से, ये भी सत्य है। तीसरी भी 8 से, फिर 18 से, फिर 18, फिर 32, 32 प्लस समथिंग। इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करोगे
फिर यहां से उठाओगे, आपको एक तो 18 मिला, तो इसका मतलब 18, देखिए यहां पर रोक दिया मैं, यानी दूसरी कक्षा स्टार्ट होने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, रोक दे रहा हूं। तो 2 और 10 12 12 6 18 हो गया। फिर यहां से स्टार्टिंग करेंगे 18, ये भी पूरा फिलअप कर दिया है भाई साहब। इसको अब उतार लीजिएगा आप लोग, ये इस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा। तो यहां से यहां तक आने में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें क्या यहां से स्टार्ट किए थे 2 और 10 12 12 6 18, यानी इससे वही जो कंडीशन मैंने यहां पर दिया है, इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस शर्त को, ठीक है। फिर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर आपका देखिए कहां तक, इस वाले यस से स्टार्ट हुआ और गया कहां तक, इस वाले यस तक क्या हुआ, खत्म हो गया। यानी आप इससे पता चल रहा है कि दूसरी क्लास आने वाली, जब दूसरी कक्षा स्टार्ट करोगे तो फिर से आप ब्लॉक में आपका जो है वो कक्षा यानी सब सेल बनने लग रहा है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को देखो किस प्रकार से मैनेज किया जाए। मैंने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है, उसे आप बाव का सिद्धांत कहते हैं। यही बात, उसी को देखते हुए हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, और उन्होंने इस बात को बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मैनेज किया जाता है। इस पर देखिए तीसरे, तो देखिएगा 2 और यहाँ पर 14 हुआ, तो कितना हो जाएगा 16, 16 10 26, 26 और 6 कितना 32, ये 32 इलेक्ट्रॉन से फिलअप करेगा। सेम कंडीशन ये भी लेगा, और मैंने कहा था 32 प्लस समथिंग, जब कोई और एलिमेंट आएगा तब आप रख पाएंगे। ये हो जाएगा, यहाँ समथिंग आ जाएगा आपके पास, अदर एलिमेंट की खोज होगा तो मैं इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा स्तर क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। आइए अब कुछ ऐसे एलिमेंट उठा लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने ले लिया एलिमेंट का नाम सोडियम, क्या ले लिया बाबू, सोडियम। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, कितना होता है बाबू, 11। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो एलिमेंट का नाम सब आप लोग सिंबल सहित याद कर लीजिएगा, ताकि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सके, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो संयोजकता भी निकालना आ जाएगा, इसके बांड भी आ जाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन कौन देगा कौन लेगा, कितने प्रकार के बांड होते हैं आपको ये भी बताया जाएगा। सबसे पहले आप अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप बाव सिद्धांत सीखिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है, लिखा जाता है सोडियम, लेकिन सिंबल जो होता है वो Na होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका 2 गुना होता है, तो ये हम लोग 23, तो मतलब इसको याद रखना पड़ता है कि 23 होता है। ये नहीं कि इसका जो हम लोग 11 22 से 23 ऐसे, हमने कहा याद करने का तरीका होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक Na का निकालेगा बोलेगा। तो जब इसका निकालोगे तो हम लोग 11 का निकाल के चेक कर लेते हैं सोडियम का फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मैनेज करेगा। और मैंने यही बताया है कि किसकी क्षमता कितनी है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखने की कितनी क्षमता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यस की क्षमता कितनी है, क्या इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो आप यही बताएंगे 1 से कितना बाबू 2। अगर पी आपसे पी वाली कक्षा के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन मैनेज कर सकता है, तो आप यही बताएंगे 1 से कितना 3। अगर आपसे इसका पूछा जाए डी में कि डी के पास कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो आप यही बताइएगा 1 से लेके सॉरी यहाँ 1 से कितना 6 इलेक्ट्रॉन मैनेज करेगा, और यहाँ 1 से लेके कितना 10, और यह वाली कक्षा में 1 से लेके इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू 14। हाँ, अब ये देखिएगा कि मैनेज किस प्रकार से किया जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन को रखने का तरीका क्या होता है। मैंने कहा कि जो भी आप इलेक्ट्रॉन रखोगे वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करोगे, ये मैंने बताया। इसके द्वारा ये अबाव के नियमानुसार ये बताया जाता है, ये सिद्धांत इन्हीं का है, अबाव का सिद्धांत है, जिसके आधार पर सारे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाते हैं और इसके सारे एलिमेंट के बारे में जानते रहते हैं कि किसकी बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये सारी चीजें इसी के माध्यम से आपको पता चलने वाली है। ठीक है, ये देखिएगा 1s2, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा मैं बड़े साइज लेता हूँ 1s2। देखिएगा पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। अगर जिसको ये वाला समझ आ गया तो समझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से समझ जाएगा। देखिएगा 2, इसके बाद 2 4 6 10 दोबारा, इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर आके खत्म होगा, यानी
इससे पता चल रहा है कि अगर अगर कोई भी आप एलिमेंट उठा रहे हो शुरू में, तो दिमाग में रखिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है वो कुल मिला के 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन आपको मैनेज करना है। तो यस वाली बोलती है कि भैया मैं केवल उतना ही इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं अपनी कक्षा में जो मेरी क्षमता है। अब इसकी क्षमता क्या है, 1 से 2। जैसे ही 2 को भरेगी तो अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी भरने को, 9 इलेक्ट्रॉन। 2 तो निकल गया। अब 9 को मैनेज करने के लिए दूसरी कक्षा भी बोलती है भाई मैं केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन मैनेज कर सकता हूं। देखिएगा एस वाली में फिर से पहुंचेगा तो 2s2 यानी इससे ज्यादा नहीं भरेंगे। अगर इससे ज्यादा भरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाएगा और ये अभाव के सिद्धांत के विपरीत चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो ताकत है यानी क्षमता है उस कक्षा के उतनी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मैं बताऊं, ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। एक ड्रम है, गेहूं आपको जो रखा जा रहा है वो 5 कुंटल का है। 5 कुंटल रखने का जगह है, आप उसमें कहो कि 6 कुंटल रख दिया जाए तो 6 कुंटल आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो केवल 5 कुंटल का है। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन 5 कुंटल से भर जाएगा तो किसी अदर बर्तन का आप यूज करोगे, कोई भी अदर बर्तन ले लेंगे या ड्रम ले लेंगे। हमारे यहाँ चलता है भाई गेहूं रखने के तरीके, उसी प्रकार से ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो इसकी पास क्षमता है वो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको करना होगा। ये अभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है। तो एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है। देखिए अब आएंगे 2p कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3s। देखिए 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन हम 12 नहीं रखेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर आप कम लिख सकते हो। मैंने कहा 2 से कम या 2 लिख सकते हो, 2 से कम या 2 लिख सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना आपको मैनेज करना है 11, तो मैंने कहा कम रख लो। अगर कम रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी कक्षा जो है बाहरी कक्षा में अब पूछा जाएगा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ नहीं पाते, तो इनको चेक कर लो कि पहली कक्षा आपसे मैंने यही बताया कि 2 से भरती है। कितने से? 2 से। और दूसरी कक्षा आपकी भरती है 8 से, और तीसरी कक्षा भरती है 8 से। जब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक ये कक्षा 8 से नहीं फिलअप हो जाएगा, जब तक ये कक्षा क्या हो बाबू 8 से ना फिलअप हो, यानी फिलअप जब तक ले ना हो बाबू, जब तक फिल ना हो जाए पूरा, तब तक आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहेंगे और इसके आगे इलेक्ट्रॉन मिलते। मैंने कहा यस की जो ताकत है, यस वाली कक्षा की उप कक्षा की जो ताकत है, क्षमता है, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन या उससे कम आप रख सकते हो। वही बात तो हुई है। इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1। अब इन्हीं को हम लोग संयोजकता के नाम से जानते हैं कि ये अगर संयोजकता मतलब उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे संयोजकता कहते हैं। ये सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा मैं। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दूसरी कंडीशन में एक और दिखा रहा हूं, इसको जानते रहिएगा। अगर मैं आपके सामने लेता हूं एल्युमिनियम लेता हूं, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक 13 होता है। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने कहा यहां पर आ जाए। ये जो आपका नियम है ये हर एक एलिमेंट पर लागू किया जाएगा। देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 और इसके बाद इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा। मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा किसमें? p में। इसका मतलब 6 भी रख सकते हो, 6 से कम रखोगे चलेगा, लेकिन 7 नहीं रखा जाएगा। ये इसके नियम में फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से चेक कर पा रहे हैं 1s2 2s2 2p6, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं यहां से चेक करते हुए। अब बाउ के सिद्धांत के अनुसार चेक करिएगा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना ये क्या कहलाता है? अब बाउ का सिद्धांत 1s2 2s2 2p, देखिएगा 2p6 और इसके बाद कहां आ रहा है 3s2 और इसके बाद आ रहा है 3p। कितने इलेक्ट्रॉन की अभी कमी पड़ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है? देखिएगा चेक कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। इसका मतलब हो जाएगा 13। मैंने यही बताया कि आप 6 से कम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, 1 से स्टार्ट करोगे और 6 तक, लेकिन 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखोगे। किस? p उपकक्षक में, यानी p क्या है? उपकक्षा। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो क्षमता है वो बांट दिया गया है कि आपकी कक्षा की जो ताकत है यानी क्षमता है वो आप केवल 6 ही लोगों को ले सकते हो या 6 इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं आपके सामने कुछ और अदर बात करता हूं
मान लीजिए आपके सामने फास्फोरस की बात करता हूं और इसका परमाणु क्रमांक 15 है, तो इसका देख लीजिएगा 1s2 2s, यहां देख लीजिएगा मैंने कहा इसके इनके पास आ जाइए तुरंत, जो आप भाव का सिद्धांत है आपके सामने रखा गया, यहां पर तुरंत आपको आके चेक कर लेना। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी ज्यादा हो रहा। तो देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, इसका मतलब आपको कितना और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है कि 15 हो जाए। तो इसका मतलब P में 3 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, इस 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कम लिख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। ये हो जाएगा, अब उतार लीजिए सीरियल नंबर से 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान है। 1s2 2s2 2p कितना बाबू 6, और ये हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p कितना बाबू 3। चेक कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 कितना हुआ बाबू 15। अब देखिए लोग पूछते हैं कि बताइए सर इसमें कितना बाहरी कक्षा क्या लिखा है। पहली कक्षा 2 से भरी, ये बात सत्य है, मैंने कहा था कि पहली आपसे भरती है 2 से, फिर 8 से, फिर 8 से, फिर 18 से, फिर 18 से, फिर 32, फिर 32 प्लस समथिंग, यहाँ लिखा हो साइड में, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये चेक किया जाएगा दूसरी कक्षा में 8, ये भी पूरा हो गया, अपनी कक्षा को पूरा कर लिए। ये अपनी कक्षा को पूरा नहीं कर पाया, यानी अपनी कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर पाया। और मैंने कहा था कि जब पहली कक्षा 2 से भरती, दूसरी 8 से, तो ये भी तो 8 से बनना चाहिए। जब नहीं भर पा रहा है तो इसको हम लोग बाहरी कक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बाबू, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ रही है। कितना? 3 2 5, ये 5 है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अब इसको पूछा जाएगा कि सर बताइए कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो आप दिमाग में रखिएगा, इसकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कक्षाओं को पूरा करते हैं। जब ये अपनी कक्षाओं को पूरा कर लेते हैं तो एक नाम आता है जिसका नाम है अक्रिय गैस। क्या नाम है बाबू? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आती है, वो आपको अलग से मैं बताने वाला हूं। सब एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट होते हैं वो सब चाहते हैं कि मैं अक्रिय गैस बनाऊं। तो अक्रिय गैस बनाने के चक्कर में वो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन कमी पड़ती है वो दूसरे एलिमेंट से संयोग कर लेते हैं। संयोग तभी होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, यानी ऑलरेडी उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा कि हाँ इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने को भी अक्रिय गैस बना लेते हैं, और जिसको मैं दे रहा हूं वो भी अक्रिय गैस हो जाता है। चलो उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसको बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूं। अगर आपके सामने क्लोरीन आता है, 17 की बात करते हैं। अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, क्लोरीन होता है, ऐसे लिखा जाता है क्लोरीन, ठीक है। ये क्लोरीन की आपकी स्पेलिंग है। इसको हम लोग Cl से दर्शाते हैं, Cl से। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर आप परमाणु भार पूछेंगे तो 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। ये हम लोग कब वही यूज करते हैं? जब परमाणु भार निकालते हैं तब। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए, इसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे सीखते चले जाए। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर जाएंगे। पहले में छोटा इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी इससे पता चल रहा है कि अभाव ने जो सिद्धांत दिया था बहुत अच्छा दिया। तो देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18, आपको माइनस कितना करना था? 17। यानी इससे पता चल रहा है अभी इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, यहीं पर आके इलेक्ट्रॉन रुकेगा। तो चेक कर लो, यहाँ से 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और इसके बाद आ जाएगा 3p कितना बाबू? 5। मैंने क्या बोला है कि जो p वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, p वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 1 से लेकर 6 तक, जब तक नहीं भरेगा तब तक p में इलेक्ट्रॉन रुकता चला जाएगा। तो बताओ p में अभी कितना रुका? 5। पहली कक्षा कितने से भर गई? 2 से। दूसरी कक्षा कितने से भर गई? 8 से। तीसरी कक्षा भी आपको 8 से भरना है, लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हुआ? 7। जरूरत कितनी की पड़ी? आपको जरूरत पड़ रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो ये पूरा 8 बना लेता।
अब बात जो मैंने बताने वाले थे कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि सब एलिमेंट चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस बन जाए, अक्रिय गैस। आप लोग सोचेगा कि सोडियम की भी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन था, मैंने इससे पहले चर्चा किया था, अभी फिर से मैं कर दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा से बस, और इसके बाद में कल आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से एक बार करते तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो मैंने क्या बोला था कि s में जो इलेक्ट्रॉन रुकने की तरीका है ये कितनी क्षमता, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं। पहली कक्षा 2 से भर गई, दूसरी 8 से, और ये वाला भी 8 से भरना है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। बाहरी कक्षा में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए क्या करता है ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को क्या बनाना चाहेगा, अक्रिय गैस। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जब इसकी बाहरी कक्षा पूछे जाएगा तो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हुए, बाहरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 1, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है बाबू, 7। जरूरत कितनी की पड़ रही है, अगर एक मिल जाता तो अक्रिय गैस हो जाता। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब होगा कैसे, जब हम बॉन्ड वाली बात करेंगे तब ये क्या करता है, सोडियम पे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी प्लस चार्ज होता है और इस पर माइनस चार्ज होता है। जिस पर प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है बाबू, दाता होता है। क्या होता है, दाता। और जो इलेक्ट्रॉन को मतलब जिस पर माइनस होता है वो ग्राही होता है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, बट ऐसे अभी बता दे रहा हूं नॉर्मल तरीके से। इसको लुईस प्रतीक कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 7, 1 2 यहाँ 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो क्या होता, पूरा हो जाता। तो ये अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को बना देगा नियान और इनको बना देगा आर्गन। तो इसका मतलब नियान 10 हो गया और ये क्या हो गया 18। आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये 0 एलिमेंट है, यानी 0 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी इनकी बाहरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तब। ये 10 होता है, जब नियान का 10 होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने को धनायन बना लेता है। कौन बनाता है भाई, सोडियम। और जो लेता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राही। ग्राही मतलब होता है जो ग्रहण करता है बंदा, जिसे इलेक्ट्रॉन कोई दिया तो ग्रहण कर लिए, तो अपने आप को 18 बना लिया। तो बताओ ये भी अक्रिय गैस बन गया, ये भी, दोनों अक्रिय गैस बना। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को और पीरियोडिक टेबल के साथ लेके आएंगे। तो ये भी अभी एग्जांपल था कि आप बाव का सिद्धांत किस प्रकार से आप लोग याद करेंगे, और इसी प्रकार से सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चले जाइएगा।